मेरा नाम है मयंक और मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद मयंक ऑफिशियल में। दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आपको दो सेंटेंस लिखे मिल रहे होंगे। एक सेंटेंस में लिखा हुआ है रवि ईट्स ए मैंगो और दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है रवि इज हैंडसम। इन दोनों सेंटेंसेस में दोस्तों यदि हम लोग गौर से देखें तो जो वर्ब्स हैं यानी ईट्स और इज, इन दोनों के बाद कुछ शब्द आया हुआ है। वहां पर सेंटेंस में वर्ब के बाद में कुछ आया हुआ है। पहले वाले सेंटेंस में दोस्तों जो ईट्स के बाद ए मैंगो लिखा हुआ है वो है ऑब्जेक्ट, और नीचे वाले सेंटेंस में जो इज के बाद हैंडसम आया हुआ है वो ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो यही होती है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाने, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, या सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इसी चीज़ को अनबॉक्स करने वाले हैं, इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और एडजंक्ट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, और आप लास्ट में पाएंगे कि आपके लिए लाइफ टाइम ये जो कंफ्यूजन है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट को लेकर के, ये दोबारा कभी कंफ्यूजन लाइफ में नहीं होगा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। चलिए मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन और द पर्सन थिंग वी टॉकिंग अबाउट। मतलब सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, रवि प्लेज क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में यदि हम देखें तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रवि के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर इस सेंटेंस में जो खेलने का काम है वो कौन करता है, तो रवि कर रहा है इसमें खेलने का काम। तो दोस्तों रवि सब्जेक्ट है क्योंकि वही खेल रहा है। दूसरा सेंटेंस दोस्तों लेते हैं, द डॉग इज बार्किंग। अब इस सेंटेंस में द डॉग जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि जो भौंकने का काम है वही कर रहा है। एक सेंटेंस दोस्तों और देखते हैं, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, माय ब्रदर के बारे में। तो माय ब्रदर सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस उसी के बारे में है। अगले सेंटेंस में दोस्तों, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस में जो उगने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो दोस्तों जवाब है द सन कर रहा है। तो इस सेंटेंस में द सन सब्जेक्ट है क्योंकि वही उग रहा है। तो दोस्तों सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी थिंग, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा प्लेस जिसके बारे में हम किसी सेंटेंस में बात करते हैं, या जो उस सेंटेंस में किसी एक्शन को कर रहा होता है, काम को कर रहा होता है, उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं सब्जेक्ट। अगर दोस्तों हमें सब्जेक्ट पता करना किसी भी सेंटेंस में, तो हम हु लगाकर क्वेश्चन करें या कौन लगाकर प्रश्न पूछें तो आंसर में दोस्तों हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि सब्जेक्ट करता क्या है सेंटेंस में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट हमेशा वाक्य में ये तीन काम करता है। वर्ब को कंट्रोल करता है सबसे पहले तो, दूसरा सेंटेंस के शुरू में आता है। ज्यादातर जो केसेस होते हैं दोस्तों उसमें सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में लगा होता है। जैसे अभी मैंने आपको जो कुछ सेंटेंस बताया उनमें देखिए, पहले सेंटेंस में रवि सेंटेंस के शुरू में है, दूसरे सेंटेंस में द डॉग सेंटेंस के शुरू में है, तीसरे में माय ब्रदर सेंटेंस के शुरू में है, और चौथे में द सन सेंटेंस के शुरू में है। तो मोस्टली जो केसेस होते हैं दोस्तों उनमें सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ही आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा मामला अलग होता है दोस्तों। तीसरा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो ये बताता है कि कौन काम कर रहा है या किसकी बात हो रही है। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूं कि शायद आपको सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्म,
मैं इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन दोस्तों बता दूं। द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी कि ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर एक्शन का यानी कि काम का असर पड़ता है, जिस पर वर्ब का सीधा असर पड़ रहा हो, जो काम को रिसीव कर रहा हो दोस्तों, उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि ईट्स एन एप्पल। अब इस सेंटेंस में रवि तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि खाने का काम तो वही कर रहा है। ईट्स वर्ब हो गई और एन एप्पल ये आपका दोस्तों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एन एप्पल इसलिए ऑब्जेक्ट है जिसे खाया गया, यानी कि ईट्स जो वर्ब है उसका प्रभाव एन एप्पल पर पड़ रहा है, इसलिए एन एप्पल को दोस्तों हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस दोस्तों लेते हैं। शी लव्स हर मदर। इस सेंटेंस में दोस्तों शी वाक्य में सब्जेक्ट है, लव्स ये हमारी वर्ब है, और हर मदर दोस्तों ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो प्रेम करने का जो काम है वो हर मदर को ही किया जा रहा है, यानी एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है दोस्तों, हर मदर कर रही है, तो हर मदर को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, तो सबसे पहले दोस्तों हमें दिमाग में ये रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा वर्ब के बाद आता है। कभी भी वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट नहीं होता, हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है दोस्तों। और अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है तो हम व्हाट या फिर हुम यानी कि क्या और किसे या किसको लगाकर प्रश्न करें तो जवाब में दोस्तों हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे अभी हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, उनमें जो पहला एग्जाम्पल है रवि ईट्स एन एप्पल। रवि एक एप्पल एक सेब खाता है, तो रवि क्या खाता है, तो दोस्तों इसका जवाब हुआ कि एक सेब खाता है, तो क्या के जवाब में हमें क्या मिला, एन एप्पल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से नीचे वाले सेंटेंस में शी लव्स हर मदर, वह अपनी माँ को प्रेम करती है, तो किससे प्रेम करती है, तो जवाब हुआ हर मदर, अपनी माँ को, तो किसे के जवाब में हमको दोस्तों मिला हर मदर, इसलिए हर मदर ऑब्जेक्ट होगा। किसी भी सेंटेंस में दोस्तों क्या और किसे या किसको के जवाब में जो भी वर्ड्स हमें मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट के टाइप समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, वर्ब का सीधा प्रभाव सीधा असर पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या का जवाब होता है, जब भी हम क्या बोलकर क्वेश्चन करेंगे तो जवाब में दोस्तों हमको मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार दोस्तों जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी। अब उसने क्या खरीदी, तो उत्तर हुआ एक कार खरीदी। अगर मैं कहूं कि ही बॉट ए कार में यदि मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं, मैं कहता हूं उसने क्या खरीदा, तो उत्तर में क्या मिला कि उसने एक कार खरीदी, यानी उत्तर में क्या मिला, एक कार, तो एक कार जो है हमारा हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर वर्ब का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, और ये किसे और किसको के जवाब में मिलता है। यदि हम लोग वाक्य में किसे और किसको का लगाकर प्रश्न करें तो उसके जवाब में दोस्तों हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे मैं कह दूं कि ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अब इस सेंटेंस में दोस्तों दो ऑब्जेक्ट है, मी और ए पेन। यदि मैं पूछूं कि उसने मुझे क्या दिया, तो क्या के जवाब में मिला ए पेन, तो ए पेन को दोस्तों हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं बोलूं कि उसने एक पेन किसे दिया, तो किसे के जवाब में मिला मी, तो मी को दोस्तों बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस बात को याद रखना है कि व्हाट यानी कि क्या के जवाब में जो हमें वर्ड मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम यानी कि किसे और किसको के जवाब में जो हमें वर्ड मिलता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूं। जैसे कि पहला एग्जांपल है यहां पर, शी रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ती है, तो वह क्या पढ़ती है, जवाब में मिला एक किताब, तो एक किताब यानी ए बुक हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस है ही सेंट मी अ लेटर, उसने मुझे एक लेटर भेजा,
तो उसने मुझे क्या भेजा, तो उत्तर हुआ ए लेटर। तो ए लेटर को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से यदि मैं इसी सेंटेंस में बोलूं कि उसने एक लेटर किसको भेजा, तो जवाब में आएगा मुझे, यानी कि मी को। तो मी हो जाएगा दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा सेंटेंस है आई कॉल्ड रोहन, मैंने रोहन को बुलाया। तो मैंने किसे बुलाया दोस्तों, रोहन को। अब इस सेंटेंस में दोस्तों एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट नहीं है। जब भी किसी सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट हो तो उसको केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बोला जाएगा। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उनमें से एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट आया हुआ है दोस्तों, तो उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहां पर रोहन अकेला ऑब्जेक्ट है, इसलिए रोहन को दोस्तों हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार नीचे वाले सेंटेंस में दे बिल्ट ए हाउस, उन्होंने एक घर बनाया। तो उन्होंने क्या बनाया, एक घर बनाया। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों, ए हाउस। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए दोस्तों इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, हमने जाना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जो इनडायरेक्टली वर्ब का बेनिफिट लेता है, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हमने दोस्तों जाना कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी उनमें से एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पर केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है उसको। तो आगे हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि कॉम्प्लीमेंट वह शब्द या शब्दों का समूह होता है जो सेंटेंस का सेंस पूरा करता है, जो सेंटेंस की मीनिंग को, उसके अर्थ को पूरा करता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। सिंपल भाषा यदि कहूं तो वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड आता है जो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करता है और ऑब्जेक्ट ना हो तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल दोस्तों लेते हैं, शी इज अ टीचर। इस सेंटेंस में दोस्तों सी तो सब्जेक्ट है, जो कि हम लोग शी के बारे में बात कर रहे हैं, इज वर्ब है, और अ टीचर जो दोस्तों आया हुआ है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दोस्तों कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट यानी शी के बारे में कुछ बताता है कि शी कौन है, टीचर है। दूसरा सेंटेंस दोस्तों देते हैं, दे बिकेम टायर्ड। अब इस सेंटेंस में दोस्तों दे तो सब्जेक्ट हो गया, बिकेम हमारी वर्ब हो गई, और टायर्ड जो वर्ड आया हुआ है दोस्तों, टायर्ड को दोस्तों हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। टायर्ड कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है कि थका हुआ कौन है, दे हैं थके हुए, यानी वे लोग हैं थके हुए। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में यदि हम लोग डिफरेंस करना चाहें कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आता है और वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पहचानना है तो हमें यह ध्यान देना होगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग लोग होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों अलग अलग बॉडी होती हैं। यानी सब्जेक्ट एक अलग व्यक्ति होगा और ऑब्जेक्ट एक अलग व्यक्ति होगा। जैसे ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आएगा तो हमें यह देखना है कि सब्जेक्ट एक अलग व्यक्ति होगा और ऑब्जेक्ट एक अलग व्यक्ति होगा, दोनों एक नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। और कॉम्प्लीमेंट दोस्तों होता है, कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा वर्ब के बाद तो हमें यह देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्स जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कुछ ना कुछ, या तो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, सब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी होगा, या फिर सब्जेक्ट ही कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों एक होंगे या तो, और या फिर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगा, उसकी विशेषता बताएगा। जैसे दोस्तों हम दो एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। पहला सेंटेंस है रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का है। इस सेंटेंस में दोस्तों जो ए बॉय है, ये ए बॉय किसको बोला गया है, रवि को बोला गया है, सब्जेक्ट को बोला गया है। भाई रवि जो है वही तो लड़का है, तो रवि और ए बॉय दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो यहां पर जो ए बॉय वर्ड आया है ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए ही इसका यूज किया गया है। तो दोस्तों ए बॉय को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों नीचे एक सेंटेंस देखते हैं, रवि इज बीटिंग ए बॉय। अब इस सेंटेंस में दोस्तों जो ए बॉय आया हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है,
ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर रवि एक अलग व्यक्ति हो गया और ए बॉय एक अलग व्यक्ति हो गया। रवि एक अलग लड़का हो गया जो कि ए बॉय यानी कि दूसरे लड़के को पीट रहा है। जो रवि है वो किसी और को पीट रहा है जो कि दूसरा लड़का है। तो यहां पर रवि और ए बॉय दोनों अलग अलग है दोस्तों, इसलिए यहां पर ए बॉय को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। दोस्तों बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो सब्जेक्ट ही होगा या फिर सब्जेक्ट की ही विशेषता बताएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दोस्तों होता है वो अलग होता है। सब्जेक्ट अलग बॉडी होती है और ऑब्जेक्ट अलग बॉडी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट पहचानने का एक तरीका बहुत ही सिंपल सा और भी है। कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो दोस्तों अक्सर आते हैं लिंकिंग वर्ब्स के बाद। जो लिंकिंग वर्ब्स होती है उनके बाद जो भी वर्ड होगा वो कॉम्प्लीमेंट्स ही होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स दोस्तों क्या है? जैसे हम बोलते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट। दोस्तों ये जो वर्ब्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। तो इन लिंकिंग वर्ब्स के बाद अगर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड लिखा है दोस्तों तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इन वर्ब्स के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक्शन वर्ब के बाद आता है, जिनमें एक्शन हो रहा है, जिनमें कोई कार्य हो रहा होता है, काम हो रहा होता है दोस्तों, उन क्रियाओं के बाद जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये जो मैंने क्रियाएं भी आपको लिखी हुई है सामने बगल में आपको दिख रही होंगी, इन क्रियाओं को दोस्तों बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। इनके बाद जो भी वर्ड आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता दोस्तों। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्स की हम लोग टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का दोस्तों मतलब होता है जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में कुछ मोर इंफॉर्मेशन, कुछ और ज्यादा जानकारियां जो है ये एड्स करते हैं, और ये लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है दोस्तों। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये लिंकिंग वर्ब के बाद होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैंने कहा ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यहां पर दोस्तों जो ए डॉक्टर आया हुआ है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये जो ए डॉक्टर है किसके लिए बोला गया है? ही के लिए बोला गया है, यानी सब्जेक्ट के लिए बोला गया है। तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ए डॉक्टर, तो ए डॉक्टर को दोस्तों हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार दोस्तों एक सेंटेंस और ले लेते हैं, द वेदर बिकेम कोल्ड, यानी मौसम जो है वो ठंडा हो गया। यहां पर जो कोल्ड वर्ड आया हुआ है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों? तो कोल्ड बता रहा है वेदर के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में, मौसम कैसा है? कोल्ड है। तो कोल्ड को दोस्तों हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये जो कोल्ड है ये वेदर को यानी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, कर्ता के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ मोर इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है, कुछ अधिक जानकारी हमको दे रहा है, इसलिए कोल्ड को दोस्तों बोलेंगे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करे, जो किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करें या ऑब्जेक्ट के बारे में हमको और ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो दोस्तों होते हैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है। अभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स दोस्तों होते हैं ये आते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे दोस्तों हम एग्जांपल ले लेते हैं, वी इलेक्टेड हिम कैप्टन। इस सेंटेंस में दोस्तों यदि मैं इसका हिंदी अर्थ निकालूं तो वी इलेक्टेड हिम कैप्टन का मतलब हो कि हमने उसे कप्तान चुन लिया, हमने उसे कप्तान चुना। अब इस वाक्य में इस सेंटेंस में काम किसने किया? हमने। तो वी तो सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड आपकी वर्ब हो गई। अच्छा हमने किसे चुना? तो हिम को चुना, उसे चुना, तो हिम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हिम के बाद जो वर्ड आया हुआ है दोस्तों कैप्टन, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हिम हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कैप्टन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होने चाहिए। जबकि यहां पर कैप्टन कौन है? हिम को ही बोला गया है कैप्टन, यानी हिम और कैप्टन दोनों एक है। यानी हम बोल सकते हैं कि हिम इज इक्वल टू कैप्टन, यानी जो कैप्टन है वही तो हिम है, तो दोस्तों दोनों एक है। तो कैप्टन को दोस्तों हम लोग बोलेंगे, अच्छा कैप्टन क्या कर रहा है? कैप्टन हिम के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है,
तो कैप्टन को दोस्तों हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बताता है कि हिम क्या है। दोस्तों एक सेंटेंस और लेते हैं, दे पेंटेड द वॉल ब्लू, उन्होंने वॉल को, दीवार उन्होंने ना ब्लू कलर का पेंट कर दिया, ब्लू कर दिया दीवार को, उन्होंने नीला कर दिया। अब इस सेंटेंस में जो पेंटिंग करने का काम है किसने किया, तो दे ने किया, दे तो सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड हमारी वर्ब हो गई, क्योंकि ये एक्शन एक काम को बता रही है। अच्छा, उन्होंने पेंट किसको किया है, तो जवाब है द वॉल को, तो द वॉल तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो वॉल के बाद ब्लू जो आया हुआ है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर वाले सेंटेंस में आपको समझाया था कि ऑब्जेक्ट होने के लिए अगर हम देखें कि भाई हम समझेंगे अरे नहीं वॉल भी ऑब्जेक्ट है, ब्लू भी ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, दोस्तों ये नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए दोनों को अलग अलग होना चाहिए था, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होना चाहिए था और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होना चाहिए था। जबकि इसमें जो ब्लू वर्ड आया है ये वॉल के लिए बोला गया है, ब्लू कोई अलग से चीज नहीं है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, वॉल की। ये जो ब्लू वर्ड है ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वॉल कैसी हो गई है, ब्लू हो गई है। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में कभी बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगर हमें किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट्स को पहचानना है कि कैसे हम पहचाने इसको, तो इसके मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। फिर हमको ये देखना है कि क्या ये सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों फिर हमें आगे देखना होता है कि क्या वो जो शब्द है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, क्या वो इज एम आर, वॉज वर या फिर बिकम, सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, ये जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं क्या इनके बाद आया है। अगर इन वर्ब्स के बाद आया दोस्तों तो निश्चित रूप से वो कॉम्प्लीमेंट्स ही कहलाता है। दोस्तों अब हम समझते हैं एडजंक्ट के बारे में कि एडजंक्ट क्या होता है। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता कि एडजंक्ट होता क्या है। हो सकता है तुम में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो जो एडजंक्ट को पहली बार सुन रहे हो। दोस्तों आज हम समझेंगे कि एडजंक्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि एडजंक्ट होता क्या है। दोस्तों एन एडजंक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स extra information about the verb, time, place, reason, manner, etc. यानी कि adjunct वह शब्द या शब्दों का समूह होता है जो वाक्य में अतिरिक्त जानकारी देता है, जैसे कि कब, कहां, क्यों, कैसे, किसके साथ, इनकी जानकारी जो देता है हमको उन्हें हम लोग बोलते हैं adjunct। या मैं अगर और सिंपल कहूं तो हम ये कह सकते हैं कि adjunct ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में आकर के उस सेंटेंस के बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उनको लगाने से सेंटेंस का मीनिंग फिर भी कंप्लीट रहता है। अगर हम लोग एडजंक्ट को वाक्य से हटा भी देंगे ना तो भी वो सेंटेंस अपना कंप्लीट सेंस देता है। ये केवल और केवल एक्स्ट्रा वर्ड्स है जो सेंटेंस में ऐड कर दिए जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर इन शब्दों को ना भी लगाया जाए तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता है दोस्तों। तो एडजंक्ट को लगाना या ना लगाना ये दोस्तों कंपलसरी नहीं होता। सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि एडजंक्ट सेंटेंस का मीनिंग बढ़ाता है दोस्तों, उसको इनहेंस करता है, लेकिन उसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। हमने पहला एग्जांपल दोस्तों लिया, शी टीचेज, वह पढ़ाती है। हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, हमारी समझ में पूरी बात आ रही है। अब दोस्तों अगर मैं इस सेंटेंस में ऐसे लिख दूं कि शी टीचेज इन अ स्कूल, वह एक स्कूल में पढ़ाती है, तो अब हमें इन अ स्कूल ये जो वर्ड्स का जो ग्रुप आया हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ करके हमें इस सेंटेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और मिल गई कि भाई वो कहां पढ़ाती है, तो एक स्कूल में पढ़ाती है। तो कहां का जवाब हमको दोस्तों मिला, इसलिए इन अ स्कूल को हम लोग बोलेंगे एडजंक्ट। हम अगर इन अ स्कूल को हटा भी देंगे, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में इन अ स्कूल नहीं था, फिर भी हमारा जो सेंटेंस था वो कंप्लीट हो रहा था।
तो दोस्तों आपको बात समझ में आ रही है ना कि एडजंक्ट को यदि हम ना लगाएं तो सेंटेंस अपना कंप्लीट सेंस देता है, और अगर लगा दें तो ये सेंटेंस के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी और बढ़ा देता है। दोस्तों एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, दे मेट यस्टरडे, यानी कि वो कल मिले। अब अगर मैं इस सेंटेंस से यस्टरडे को हटा दूं तो भी सेंटेंस कंप्लीट है कि वो मिले, सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। यस्टरडे लगा दिया तो हमें थोड़ा सा जानकारी और मिल गई, वो कब मिले, कब का जवाब हमको मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई दोस्तों। तो यस्टरडे को हम लोग बोलेंगे एडजंक्ट। इसी तरह से दोस्तों मैं कह दूं कि आई वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो दोस्तों इस सेंटेंस में इन द मॉर्निंग जो शब्दों का जो ग्रुप आया हुआ है ये एडजंक्ट है। तो दोस्तों एडजंक्ट जो होते हैं वो ज्यादातर एडवर्ब्स होते हैं जो कि वाक्यों में यूज करे जाते हैं, और ये हमेशा जो एडजंक्ट होते हैं दोस्तों ये हमेशा वाक्यों में कब, कहां, क्यों और कैसे तथा किसके साथ इनका जवाब देते हैं। एडजंक्ट को वाक्य में लगाने से हमें कुछ थोड़ी बहुत जानकारी एक्स्ट्रा मिलने लगती है। अगर हम वाक्य से एडजंक्ट को हटा भी देंगे दोस्तों तो वाक्य के अपने ओरिजिनल मीनिंग में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, आप बहुत ही अच्छी तरह से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तथा एडजंक्ट का अंतर समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास पे आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स और एडजंक्ट ये चारों क्या होते हैं दोस्तों अगर आप कोई जानकारी एक बार में समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा चलाएं, दोबारा उसको देखें, और हो सके तो किसी नोटबुक में इन चीज़ों को पॉइंट वाइज आप नोट कर लें। दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं एक नई बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊँगा। दोस्तों यदि आप कोई पर्सनल कोई टॉपिक्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं निश्चित रूप से उन पर एक वीडियो बना करके दोस्तों आपको दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक नई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।